हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग की उत्तराखंड पीसीएस और ये लोअर और अपर की तैयारी अच्छी चल रही होगी। फिर से मैं एक और आपके लिए सीरीज लेके आया हूँ उत्तराखंड यूके पीसीएस आरओ के लिए, जिसका फॉर्म मैं बार बार बोल रहा हूँ कभी भी आ सकता है। तो फिर से इस छोटे से वीडियो में मैंने लगभग 9 क्वेश्चंस रखे हैं और इस बार मैंने थोड़ा सा वेरिएशन रखा है। कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के रखे हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के रखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा, तो मैं पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। देखते हैं आप लोग उसमें से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो कर पाते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अ, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? यानी कि जो आपकी पेपर करेंसी है, ठीक है, भारत में पहली बार वो कब शुरू की गई? पेपर करेंसी जो है वो कब शुरू की? क्वेश्चन ये है आपका, पेपर करेंसी स्टार्टेड इन विच ईयर इन इंडिया। आप लोग 30 सेकेंड्स लेंगे इस आंसर को करने के लिए। चलिए, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि 1862 में पहली बार जो है इंडिया के अंदर पेपर करेंसी जो है उसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा है कि इंडिया में यानी कि भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, यानी कि हम पूछ रहे हैं मिंट, जो आपके मिंट्स होते हैं जहाँ पे आपके कॉइन्स जो हैं वो बनते हैं, वो भारत में कहाँ बनते हैं? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 30 सेकेंड्स आप लोग लेंगे और डिसाइड करेंगे कौन सा आंसर हो सकता है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर इसका जो है वो निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका डी, यानी कि मुंबई में और कोलकाता में और हैदराबाद, ये तीन आपकी ऐसी लोकेशन है या शहर है जहां पे मिंट है, और विद दी वर्क परमिशन ऑफ द आरबीआई और आरबीआई के ब्रांच के तौर पे यहाँ पर जो है कॉइन्स का बनना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सब लोग। कैशलेस, जो आजकल आप देख रहे हैं डिजिटल पेमेंट जो आपका आजकल हो रहा है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डिजिटल पेमेंट। तो कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है कि और ज्यादा जो है लोग कैशलेस के टूवर्ड्स जाए? ठीक है, 30 सेकेंड लेंगे, आप लोग डिसाइड करेंगे कौन सा आंसर हो सकता है इसमें। चलिए, आप लोगों ने आंसर इसका निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका डी, नीरज कुमार गुप्ता जो समिति है यानी कि जो कमेटी है, उसको ये काम सौंपा गया है कि कैसे भारत में और ज्यादा जो कैशलेस है या डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोग को। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। ये आपकी नेचुरल क्लैमिटी है एक तरफ, ठीक है, और ये नेचुरल क्लैमिटी कहाँ पर आती है? राइट हैंड साइड पे दे रखा है। तो ज्यादातर नेचुरल क्लेमिटी इस टाइप की, जैसे कि आपका क्या हो गया, बाढ़ यानी कि फ्लड का आना हो गया, आपका अर्थक्वेक का आना हो गया, आपका ड्रॉट का हो गया, और आपका क्या हो गया, सुनामी का आना हो गया। ज्यादातर राइट हैंड साइड पे आपको बताना है ये कहाँ पर आते हैं। बड़ा आसान सा है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। टेक योर टाइम, 30 सेकेंड्स।
इसमें अगर आपको 2 भी पता होंगे तो बड़े आराम से आप पेयर बना लेंगे। चलिए 30 सेकंड्स आपके खत्म होते हैं तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका ए, यानी कि जो बाढ़ या फ्लड है वो ज्यादातर हमारे यहाँ कहाँ आते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में। और उसकी वजह आप लोग को पता होगी, गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी। फिर उसके बाद भूकंप जो है यानी कि जो अर्थक्वेक है वो हमारे यहाँ कहाँ आते हैं, हिमाचल प्रदेश में आते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, क्योंकि ये सब जोन 4 और किस में आते हैं, जोन 4 और जोन 5 में आते हैं। उसके बाद ड्रॉट जो है सूखा, ये आपका ज्यादातर वेस्ट और मिडिल इंडिया में आपका आता है, यानी कि पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र में आते हैं। और सुनामी जितने भी आपके कोस्टल रीजन है वहां आते हैं। तो देखो अगर आपको डी का 4 पता है, वैसे डी का 4 देखो यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, तो ये बड़े कॉमन होते हैं, देखो तीनों जगह दे रखा है। चलिए उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाता हूँ। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, यानी कि इंडियन जो साइंस है आपका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या साइंस जो आपका क्लाइमेट साइंस है वो कहाँ पर है इन सभी में से? क्या नागपुर में है, पुणे में है, जोधपुर में है या दिल्ली में? तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा, इसको इतनी 30 सेकंड की जरूरत नहीं है। इसका जो आंसर है वो है न्यू दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र, यानी कि जो नेशनल अर्थक्वेक साइंस डेटा सेंटर है, ठीक है, नेशनल अर्थक्वेक साइंस डेटा सेंटर, वो कहां पर है ये पूछा गया है। ठीक है, लातूर में है, अमरावती में है या भोपाल में है? चलिए उम्मीद है आप लोगों ने आंसर इसका निकाल लिया होगा। इसका भी आंसर क्या है, न्यू दिल्ली। 7 क्वेश्चन देखते हैं। संसद बनती है, यानी कि जो आपकी पार्लियामेंट होती है वो किस किस से मिलके बनती है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया। अब इसके लिए आप पूरा 30 सेकंड लीजिए और मुझे आंसर सोच के टिक कर लीजिएगा अपनी कॉपीज में। चलिए आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। तो सबसे पहले मैं सीधे बताता हूँ, पार्लियामेंट में 3 एलिमेंट्स होते हैं हमेशा, पहली चीज। दूसरा, ये 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, आपकी लोकसभा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट राज्यसभा, और तीसरा जो एलिमेंट या कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट। इन तीनों से को ही एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट या संसद बोलते हैं। उस हिसाब से अगर इसमें आंसर देखें इस क्वेश्चन नंबर 7 का, तो इसका आंसर बनेगा डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि तीनों एलिमेंट आप कहीं भी ना, आपको यहाँ ए में मिल रहे हैं तीनों एलिमेंट्स, ना आपको बी में तीनों एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और ना आपको सी में ये तीनों एलिमेंट्स मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है, यानी कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहां से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या वो अमेरिका से है या ब्रिटेन से है या फ्रांस से है या जो आज का रशिया, जो कि पहले सोवियत यूनियन या यूएसएसआर हुआ करता था, वहां से लिया गया। उम्मीद है मेरे क्वेश्चन पढ़ने तक आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे। इसका जो आंसर है वो है आपका व्हाट बी, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय रूप, ये कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटेन से। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जाता, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट को करने से पहले इन चारों में से किसी चीज से परमिशन लेनी पड़ती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
क्या वो पार्लियामेंट है, क्या वो प्रधानमंत्री है, क्या वो प्रेसिडेंट है, या वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, आपको इन चारों में से बताना। उम्मीद है मेरे क्वेश्चन पढ़ते के बाद, आंसर पढ़ते पढ़ते आप लोगों में से कई लोगों ने आंसर इसका निकाल लिया होगा। तो भाई गवर्नमेंट के जो भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वो करने से पहले उसे पार्लियामेंट यानी कि संसद, पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होती है। और अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था पार्लियामेंट क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट। उम्मीद है आप लोगों ने इस 9 क्वेश्चन में से लगभग आपके 7+ क्वेश्चन सही होंगे। अगर सही है तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोर्स का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाएं। और ये जो वीडियो लेक्चर्स कोर्स है और प्लस लाइव क्लासेस, जहां जहां मुझे लगेगा लाइव क्लासेस आप लोगों की लेनी है, मैं लाइव क्लासेस दूंगा। और वीडियो लेक्चर्स जहां है पूरे कोर्स के अवेलेबल। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में कुछ और नए MCQ के साथ।